हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके की बनाएं और एग्ज़ाम्स जो इतने सारे हमारी गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हमारी गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ किए गए हैं, काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस हम देख रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें चैनलाइज़ करनी है जिसके थ्रू हम अपने एग्ज़ाम्स को टारगेट करके अपनी जो स्टडी है उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एज अ हिंड्रेंस वर्क कर रही होंगी आपके लिए। जैसे कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, है ना, कि आपको क्या टाइम टेबल बनाना है, आपको किन बुक्स को रेफ़र करना है, या फिर सबसे बड़ी बात कि हम कहाँ से शुरुआत करें, या फिर कैसे खुद को एक टारगेट पर, एक एम पर फोकस करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप फोकस कर लेते हैं अपने किसी भी टारगेट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए मतलब एक कहें तो 50% काम आपका वहीं पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है वो बिगनिंग पॉइंट, जो आपकी शुरुआती पॉइंट होता है उसको स्टार्ट करना। जब आप उसको स्टार्ट कर लेंगे तो आप ये समझिए आपने हाफ ऑफ द बैटल को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक आप उसके सिलेबस को नहीं देखेंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएंगे, और जब तक आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं होगी तो आप आगे के कामों को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हिंड्रेंस होंगे, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है। हिंड्रेंस हो सकता है आपका कि आपके छोटे बच्चे हैं, आपके पास काम है, या फिर आप प्राइवेट पढ़ाते हो, या फिर आप किसी और जॉब में इंडल्ज्ड हो। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके एज आपकी लाइफ में हिंड्रेंस का वर्क कर रही होंगी, रुकावट का काम कर रही होंगी। तो उनको बेसिकली आपको हटाना है। क्योंकि हर चीज़ क्या है ना कि एक तरीके से आपकी लाइफ में रीज़न बनती है। जैसे कि मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकती, या फिर मैं अभी तैयारी नहीं कर सकती क्योंकि इस टाइम पर मुझे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, या मेरा बच्चा छोटा है, या फिर अभी मैं क्योंकि एमएड कर रही हूँ, एमएससी कर रही हूँ, या मास्टर्स जो भी XYZ आप कर रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक साइड हैं। लाइफ में हर चीज़ को आप टाइम टेबल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स जैसे कि पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि हम टेट की प्रिपरेशन, सुपर टेट की प्रिपरेशन करें, टीजीटी पीजीटी की करें, या फिर हम अपने जो अदर जो आपके वैकेंसीज आ रही हैं उनकी प्रिपरेशन करें। तो बहुत क्लियर सी बात है, पहले तो आप अपना एम डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, आपको किस एरिया में जॉब लेनी है। ऐसा नहीं है कि आज ये वाली जॉब आई तो आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, कल को कहीं और जॉब निकलेंगी तो आप वहाँ की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। आप फोकस्ड रहिए। जब आप फोकस्ड होते हैं, जब अपनी चीज़ के लिए, किसी के लिए आप प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ अपने माइंड मैपिंग कर ली है कि हमें ये चीज़ें करनी है और हमें ये अचीव करना है, तब आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। अगर आप एक पल में इस पर, एक पल में उस पर ऐसे मूव करते रहेंगे तो काम नहीं चल सकता है। जैसे कि अभी रीट के एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, अभी प्रिंसिपल वाली जो आई हुई हैं वो भर्तियां हैं, साथ में ही आपकी आर्मी पब्लिक की भी निकलती रहती हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तरह आती हैं। लेकिन जब तक आप अपना जो बैकग्राउंड है, जो आपका बेस है, उसे आप क्लियर नहीं रखेंगे, कोई ना कोई हिंड्रेंस अपने लिए रखेंगे, तो आप अपने किसी भी गोल को अचीव करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मेरी यहाँ पर सलाह है, जो भी आपकी लाइफ में एज अ हिंड्रेंस वर्क करता है तो उसको हटाइए। मैं आज नहीं कल कर लूँगी, मैं आज नहीं कल कर लूँगा, तो ये कल कभी नहीं आता। कल के बाद भी एक और कल है, उस कल के बाद भी एक और कल है। तो ट्राई टू मेक इट पॉसिबल टुडे ओनली, बिकॉज टुडे इज़ द बेस्ट डे फॉर बिगनिंग योर एनी टास्क। तो आज से ही शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे हमने शुरुआत कर ली, ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, कैसे करें? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कुछ अलग पैटर्न आ जाता है, कुछ अलग सिलेबस आ जाता है, अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और देखिए कि अगर ये एग्ज़ाम पहले हुआ है तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या पूछा गया था और किस तरीके का पैटर्न था, इसका क्या आपका स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का, ये फोकस कीजिए। जब आप ये सारी ही चीज़ें देख लेंगे उसके बाद आपको क्लियरली बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, अपनी कैसे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, कैसे आपके जो काम बहुत लेंदी हो रहे थे उनको शॉर्ट करके, उनको छोटा करके आपको अपनी मेन जो फोकस है, जो आपका लाइफ का एम है, गोल है आपके, उसके लिए टाइम निकालना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने आज ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैं देख रही हूँ, फेसबुक पेज हो या फिर इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, वहाँ पर क्या रहता है कि भर्ती कब आएंगी,
कि एक ही सवाल, भर्ती कब आएंगी, दोबारा से आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जब भी आएगा, क्या आपको लगता है कि कल अगर एग्ज़ाम आ जाएगा तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड एंड यू कैन अचीव, मतलब आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? आप अपनी जब भी अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूसली रखते हैं, बेशक स्लो रखें पर कॉन्टिन्यूस रखते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मैं अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा कछुए की चाल चलें। जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। कोई एक पर्टिकुलर बुक में आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता, बहुत सारी बुक्स रेफ़र करनी पड़ती हैं इसके लिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखना होता है। तो वो सारी ही चीज़ें करें, बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करें और जो भी पढ़ रहे हैं उसको डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। बिकॉज जो भी हम पढ़ते हैं इट्स ऑल अबाउट आवर डेली लाइफ। चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप होम साइंस पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर लाइफ। तो उसको कोरिलेट करें, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।